अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस नई एक्सरसाइज के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या हमसे डिमांड की गई है और उसका सलूशन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं इससे एक्सरसाइज 4.5 के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड HCF एंड LCM। ठीक है, HCF भी फाइंड आउट करना है, LCM भी फाइंड आउट करना है। हालांकि अगर हम देखें 4.3, 4.4 यही दो काम हमने किए हैं। 4.3 में हमने HCF निकाला है, 4.4 में LCM भी निकाला है और HCF भी निकाला है। जबकि LCM के हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, HCF के हम दो मेथड्स पढ़ चुके हैं, डिवीजन मेथड भी और फैक्टर मेथड भी। जबकि हमारे पास जो LCM है वो एक ही मेथड पड़ा है, बाय फैक्टराइजेशन। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने दोनों वैल्यूज़ की फैक्टराइज करना है, क्योंकि मेथड यहाँ डिस्कस नहीं किया गया कि आपने किस मेथड से फाइंड करना है। आप चाहें तो डिवीजन भी लगा सकते हैं HCF फाइंड करने के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा लगेगा और वो थोड़ा मुश्किल मेथड है। तो आप हमेशा ईजी मेथड को फॉलो करें, जो कि है प्राइम फैक्टर का मेथड, जो कि जल्दी सॉल्व आउट हो जाता है। तो मैंने सिंपल आपको 4.1, 4.2 के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर बताई है कि फैक्टराइजेशन टोटल 3 तरह की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। नंबर आप 1 पहले लेट करें। पहली इक्वेशन 16 माइनस 4x²। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट होंगे, तो क्या स्टेप्स बताएं आपको फैक्टराइजेशन के। नंबर 1, आपने कॉमन चेक करना है। 16 और 4 के अंदर क्या कॉमन होता है, 4 कॉमन होता है। तो अब देखें 16 था, 4 कॉमन में चला गया, तो 4 का क्या होता है 16 माइनस 4 बाहर चला गया, x² रह गया। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। यही फैक्टराइजेशन की बेसिक नीड होती है। लेकिन अगर अंदर हम देखें इस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास मौजूद है, तो उसके अंदर क्या है, 4 है और माइनस का x² है, जिसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है a² माइनस b²। ठीक है, तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये कंप्लीट फैक्टराइज हो गया, इससे फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन को उठाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, x² प्लस x माइनस 6। तो सबसे पहले कॉमन चेक करें, कोई चीज़ कॉमन में नहीं है इसके अंदर, क्योंकि x पावर 2 है, फिर x है, फिर कांस्टेंट आ गया है। तो सिंपली हमें पता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो पावर 2, 1 एंड कांस्टेंट हो, तो हम मिड टर्म ब्रेक का फार्मूला यूज़ करते हैं। मिड टर्म ब्रेक के लिए हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे -6 से, तो क्या आंसर देगा -6। तो 1 जो मिड में मौजूद टर्म है +1, 1 से हम अपवर्ड चलेंगे, तो ये +3 माइनस 2 ये फैक्टर मिलेगा हमें। ठीक है, प्लस का 3x माइनस का 2x, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा एंड -6। अब यहाँ 4 टर्म हो गई हैं। 4 में पहली 2 में क्या कॉमन है, x ओनली, और पीछे क्या बचा, x² था, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर बचा, प्लस 3x था, 3 रह गया, x हमने बाहर भेज दिया। अब इधर से भी ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर सेम x + 3 आ जाए। तो आप एक्स्ट्रा में देखें x के साथ क्या मौजूद है, -2 मौजूद है, आप इसको कॉमन ले लें, सिंपल है। तो अंदर x बचेगा, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। तो 2 3 का क्या होता है, 6 होता है। अब ये x + 3 और x + 3 क्या हो गया, सेम हो गया है। जो सेम हो गया है हम एक दफ़ा लिख लेंगे और बाहर वालों को जोड़ देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो क्योंकि इसके अंदर हमें 2 ही वैल्यूज़ गिवन थी, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई, दोनों फैक्टर आ गए। अब यहाँ से अब हम चलते हैं अपने सवाल की जानिब, जो कि हमें क्या गिवन था। हमने HCF भी फाइंड आउट करना है, LCM भी फाइंड आउट करना है। बेहद आसान सा काम है। पहले हम निकाल लेते हैं HCF के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से चलेंगे। इक्वेशन 1 में जो कुछ है उसको कॉमन में चेक करेंगे। क्या, जैसा कि 4 पहले इक्वेशन में 4 है, इधर 4 आया है, नहीं है, इसका मतलब 4 कॉमन नहीं आ सकता। सेकंड 2 + x इसमें आया है, इधर नहीं आया, ये भी कॉमन में नहीं आ सकता। थर्ड में क्या है, 2 - x, क्या 2 - x इक्वेशन 2 में नहीं आया है, नहीं मौजूद। हाँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 - x में और x - 2 में फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, जबकि यहाँ x पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। ये टोटल डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनको कॉमन नहीं कह सकते। तो इसमें कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो HCF का आंसर निकलेगा 1। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बता दिया था। अब सेकेंडली
हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के अंदर अब देखें हमने फैक्टराइजेशन की हुई है, हमने बस इनके फैक्टर से ही एलसीएम बनाना है और कोई काम नहीं है। अब दोबारा इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या सीखा था पिछली एक्सरसाइज के अंदर, ये सीखा था, मैंने कहा था एलसीएम लेना है ना, आप इक्वेशन 1 के ऊपर चलते जाएं, ठीक है। जो कुछ भी इक्वेशन 1 के अंदर है आपने सारा लिखना है। सबसे पहले देखें 4 है, 4 लिख देना है, फिर 2 + x है, 2 + x लिख देंगे, फिर 2 - x है, 2 - x लिख देंगे। इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। अब आ जाएंगे इस इक्वेशन 2 की जानिब। अब इक्वेशन 2 में क्या क्या मौजूद है, x + 3। आपने यहाँ देखना है कि ऑलरेडी तो आप x + 3 नहीं लिख चुके, नहीं है मौजूद, क्योंकि x + 3 आपने नहीं लिखा, तो ये भी शामिल हो जाएगा x + 3। और फर्दर आपके पास क्या मौजूद है, x - 2, तो ये भी आप इसमें लिख लेंगे जी। इधर मैं आगे जगह नहीं है तो थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ x - 2, ठीक है। तो ये इसका टोटल एलसीएम है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये 2 + x को अगर हम x + 2 लिख लें तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि प्लस की स्टेटमेंट है। x को पहले लिख लें या 2 को पहले लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 2 + 3 करके देखते हैं तो क्या आंसर आता है, 5। और अगर 3 + 2 करके देखें तब भी 5। तो यहाँ पर जो है ना, मैं बेसिकली करने जो जा रहा हूँ वो फार्मूला क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बन जाएगा। अब देखें, अगर मैं इसको x + 2 लिख देता हूँ और ये x - 2 को पहले ले आता हूँ और 2 - x और x + 3 को बाद में लिख लेता हूँ, तो उससे भी हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 × 3 हो तो क्या रिजल्ट आता है, 6 आता है। और अगर 3 को पहले लिख लें और 2 को बाद में लिख लें, 3 × 2 तब भी 6 ही आता है। तो आप यानी कि अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अरेंजमेंट की और उसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, अगर गौर से देखें, ये a + b × a - b फार्मूला बन गया, जो कि किसके इक्वल होता है, a² - b²। और 2 - x एज इट इज़ चलता रहेगा। मैं अगेन एक्सप्लेन करता चलूँ, 2 - x में और x - 2 के अंदर फ़र्क होता है, आप इसको सेम नहीं कह सकते। तो x² x ही रहेगा, x² रहेगा और 2² 4 बन जाएगा। और फर्दर जो स्टेप्स हैं ये एज इट इज़ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने इसका एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लिया और इसका एलसीएम भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की जानिब। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। हाँ जी, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, इसमें भी हमें 2 ही वैल्यूज़ गिवन है। सेकंड पार्ट a⁴ - a³ - a + 1 पहला, और दूसरी इक्वेशन है a4 + a² + 1। तो बहुत ही आसान सा काम है। इसमें भी क्या करना है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। पहले लेट कर लेंगे पहली वैल्यू को, a⁴ - a³ - a + 1। अब देखें, हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो अपने मेथड्स के ऊपर ही फोकस रहेंगे। सबसे पहले हम कॉमन चेक करते हैं। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 हैं। 4 नंबर ऑफ़ टर्म्स पर हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स को अलग कर लेंगे, 2 टर्म्स को अलग कर लेंगे। अब इन 2 में कॉमन देखें, a इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ टोटल पावर 4 है, यहाँ 3 है, तो लेस पावर हमेशा कॉमन ली जाती है। तो a⁴ कॉमन में चला गया। अंदर क्या बचा, a⁴ थी, 3 बाहर चली गई, तो एक a बचा -a³ जिसको हमने बाहर ले लिया, तो अब कुछ बचेगा इसके अलावा a³ है। अगर आप इसको बाहर भेज देते हैं तो कुछ भी नहीं बचा है, तो 1 बचेगा, ठीक है। अब आगे क्या खड़ा हुआ है, -a + 1, जबकि हमें क्या चाहिए, a - 1 चाहिए। तो हमें सिर्फ a चाहिए, ये नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम इस नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लेंगे -1 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये नेगेटिव बाहर जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस का a प्लस का a बन जाएगा, और ये प्लस का 1 कन्वर्ट हो जाएगा -1 के अंदर, ठीक है। अब ये a - 1 सेम हो गया है, जो सेम हो गया है हमने उसको एक दफ़ा लिख देना है और बाहर वाले को
आपस में जोड़ देना है a³ - 1। अब ये फैक्टर तो आ चुके हैं, लेकिन अगर गौर से देखें यहाँ पर एक हमें फार्मूला मिल रहा है और हम उसको जानते हैं। क्या फार्मूला है? देखें जी, a³ है -1 का क्यूब लगा सकते हैं, a³ - b³, जिसको अगर हम ओपन करें तो क्या आता है? ये आता है a - b इंटू a² प्लस ab। a हमारे पास a है और b हमारे पास 1 है। जब a b लिखेंगे मिलाकर तो a × 1 a ही आंसर आएगा, प्लस b का स्क्वायर दैट मीन 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। अब ये गौर से देखें, ये फैक्टर a - 1 है, ये भी फैक्टर a - 1 है, तो अगर हम चाहें तो इसको यूं भी तो लिख सकते हैं a - 1 होल का स्क्वायर। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं x × x क्या होता है? x का स्क्वायर होता है, तो a - 1 × a - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या है? a² प्लस a प्लस 1। ये इक्वेशन 1 हमारी कंप्लीट हो गई। फैक्टर इसके जो बन सकते थे पॉसिबल हमने बना लिए। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड की जानिब। सेकंड हमारे पास क्या मौजूद है? a4 प्लस a² प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। 3 नंबर ऑफ टर्म में सबसे पहले तो हम कॉमन चेक करते हैं। अगर कॉमन चेक करें तो सब में होने चाहिए, जैसा कि a। अगर a की बात करें, पहली 2 टर्म्स में तो a मौजूद है, लेकिन थर्ड टर्म के अंदर a मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से a तो कॉमन नहीं आ सकता। अब a के अलावा कोई और कॉमन भी चीज़ भी नहीं है। फार्मूला यहाँ हमने क्रिएट करना है, हमें बना हुआ नहीं मिल रहा, बल्कि हमने इसको क्रिएट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो लाना ही लाना है और कोई हमारे पास चारा नहीं है। मिड टर्म ब्रेक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पावर 2 1 एंड कांस्टेंट होना चाहिए था, वो भी नहीं है। फार्मूला आप कैसे क्रिएट करेंगे? अब देखें, a पावर 4 है, इसको a बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? a² का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम पिछली एक्सरसाइज 4.1 के अंदर भी ये हम कर चुके हैं, ये काम अब अगेन कर रहे हैं। अब हमने यहाँ फार्मूला हमें खुद से क्रिएट करना है, जनरेट करना है और उसको कंप्लीट करना है। जैसा कि देखें, a², तो ये हमें a² मिल गया, प्लस चाहिए b²। तो मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था, आप इसको b² कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको b² कंसीडर कर लेते हैं तो आपका फार्मूला तो एक लिहाज से बन जाएगा, हम खुद से प्लस 2ab करके -2ab कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनको क्लोज करेंगे, एक टर्म जो 1 है वो बाहर मौजूद रहेगा +1 की फॉर्म में, और प्लस आपका ख़त्म नहीं हो पाएगा। जबकि फैक्टर में क्या चाहिए? हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है टोटल। तो +1 का क्या करेंगे भाई? वो तो सम की फॉर्म में ही रहेगा। तो इस वजह से हमने क्या करना है? इसको यूटिलाइज करना है एज अ b²। तो 1 का हमें पता है, 1 का स्क्वायर लिया जा सकता है, a² प्लस b²। उसके बाद क्या होता है? +2ab प्लस 2a में क्या है? a² और b में क्या है? 1। अब ये चीज़ अब देखें, 2 अलग अलग वे के क्वेश्चंस होते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि ये चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ गिवन नहीं होती, हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये वाली टर्म हमें गिवन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सेट करके लिखें 2 1 द 2a² बनेगा ना, तो आपके पास यहाँ 2a² तो था ही नहीं। इसका मतलब आपने खुद से ये 2a² को प्लस किया है, तो आप मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से 2a² को माइनस भी करेंगे। और ये आपने स्टेप आगे लिखना है, क्योंकि जगह नहीं है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या किया? फार्मूला कंप्लीट किया, खुद से 2a² ऐड किया और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। एक टर्म अभी भी हमने इसको लेफ्ट किया हुआ था, वो क्या थी गिवन क्वेश्चन के अंदर? +a², जिसको अब हमने यहाँ पर लिख देना है एज इट इज़। इसके अंदर कोई चेंज हम लेकर नहीं आए, वहाँ से उठाई यहाँ रख दी। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये तो फार्मूला कंप्लीट हो चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको जस्ट हमने क्लोज करना है। a² प्लस b² प्लस 2ab को क्लोज करें तो क्या आंसर आता है? a प्लस b होल का स्क्वायर, यही आंसर आता है। अब इसकी बात करें, -2a² में से a² है प्लस का, -2 + 1 तो माइनस का a² बचा। अब ये याद रखिएगा, जब भी हम फार्मूला खुद से जनरेट करते हैं, जब पहला फार्मूला आप कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर फॉर्म बन जाती है, यानी कि आप कह देते हैं कि ये हिस्सा हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, तो जो अगली टर्म आए ना उसकी कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1 वो तो एक नेगेटिव में हो, नंबर 2 परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि ऐसी चीज़ लेकर आनी है जिसका स्क्वायर भी बन
रहा हो और वो नेगेटिव में भी होनी चाहिए। अगर आपने प्लस में निकाल दी फिर आपका फार्मूला नहीं बन पाएगा और फर्दर आप इसको फैक्टर में नहीं ला सकते। तो ये क्या बन गया जी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से आपको फार्मूला मिल गया जिसको हमने क्या कर देना है, ओपन कर देना है। ये क्लोज फॉर्म है। तो अब ये ए याद रहे, ये सारा ए है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए है, डबल टर्म ए में भी हो सकती है बी में भी हो सकती है। तो ये बन जाएगा जी ए प्लस बी, बी क्या था हमारे पास, ओनली ए, इनटू ए माइनस बी। तो ये देखें टोटली हमारे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो ये हम फर्दर इसको ऊपर कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो यहाँ हमारा ये फैक्टर कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं असल क्वेश्चन की जानिब कि हमने तो फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। आपको पता ही है एचसीएफ इजी मेथड है। क्या करना है जी, कॉमन चेक करना है। जैसा कि a-1 इसमें भी है, क्या इक्वेशन 2 में a-1 है, नहीं है। फिर हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है। इसको गौर से देखेंगे, बस तरतीब का फ़र्क हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है, बाकी चीज़ तो वही है। तो ये आ गया जी हमारा एचसीएफ। इसके अलावा कोई चीज़ हमारे पास कॉमन में नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के अंदर मैंने क्या सीक्वेंस बताई हुई है, थ्रोली आप इक्वेशन 1 के अंदर चलते जाएं। बस आपको क्या नज़र आ रहा है, a-1 नज़र आ रहा है, होल का स्क्वायर है, आप होल स्क्वायर डाल दें, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है, वो भी लिख दिया। इक्वेशन 1 एंड हो गई। इक्वेशन 2 के अंदर आ गए। इक्वेशन 2 के अंदर पहला फैक्टर देखें, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है, जिसको आप यूज़ कर चुके हैं, आप इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर पॉसिबल है। नंबर 1 वो ये चीज़ है कि हो सकता है कि यहाँ सिंगल हो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, जबकि यही चीज़ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 यहाँ पावर 2 में मौजूद हो, तो आप इसकी पावर 2 लिखोगे। एलसीएम में हमेशा ग्रेटर पावर लेनी है, एचसीएफ के केस में लेस पावर लेनी है आपने। और फर्दर आगे क्या खड़ा है जी, ये ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, ये इक्वेशन 2 से आ गया क्योंकि ये हम पहले नहीं लिख चुके थे और यही फैक्टर्स बन सकते थे और यही इसका आंसर है, ठीक है जी। अब आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की जानिब। अच्छा, तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x पहली वैल्यू। सेकंड वैल्यू है 2x क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ क्यूब है, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमारा क्या काम है, सिंपल दोनों की फैक्टराइजेशन करना। जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमने इनका एचसीएफ भी मालूम करना है और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं जी, लेट कर लेते हैं पहले पहली वैल्यू। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। सबसे पहले देखें, फैक्टर बनाना चाहते हैं तो अपने मेथड्स के ऊपर फॉलो करें, आपको पता चल जाएगा। तो गौर से देखें, x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब में मौजूद है। x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, टोटल पावर 3 थी तो 2 बचा, यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर था 1 बचा, माइनस 3 बचेगा, x बाहर चला गया, ठीक है। अब देखें, प्रोडक्ट तो आ चुका है लेकिन अंदर फैक्टराइजेशन फर्दर हो सकती है क्योंकि ये देखें x की पावर 2 1 एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक लगेगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस का 3, तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे
मैंने, क्योंकि इसमें डबल ब्रैकेट यूज़ करनी है, अगले स्टेप में कर लेंगे। इस प्लस 2x को क्या लिख देंगे, प्लस का 3x माइनस का x, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आया था 1 और -3 का, इसलिए 2 से अपवर्ड चले हैं, ठीक है। प्लस 3 में से 1 गया तो 2x बनता है -3। अब बाहर चल रहा है x, अब इन दो को अलग कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने डबल ब्रैकेट यूज़ करनी है इसलिए मैंने ये ले लिया x, इन दोनों में कॉमन आने से क्या बचेगा, x² था 1x प्लस 3 बचेगा, x बाहर चला गया, माइनस का 1 कॉमन लेंगे ताकि अंदर फिर से x प्लस 3 हमें मिल सके। माइनस क्या करता है, सिर्फ साइन चेंज कर देता है, ठीक हो गया। अब देखें ये और ये सेम हो गया, जो सेम हो गया आपने उसको एक दफ़ा लिख लेना है और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है, ठीक हो गया। तो ये तमाम पॉसिबल फैक्टर्स जो इसकी इक्वेशन 1 के बन सकते थे वो हमने बना लिए। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 की जानिब, जो हमारे पास पॉलिनोमियल सेकंड गिवन है, वहाँ से इक्वेशन 2 मिलेगी। ये है 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x। जी, इसमें भी देखें सब में x कॉमन में मौजूद है, तो सबसे पहले तो x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 2x² प्लस 5x एंड -3। तो फिर से अंदर देखें पावर 2 1 कांस्टेंट बन रही है, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 6, 5 से अपवर्ड चलेंगे -6 प्लस 1, ये हमारे पास जो हैं इसके पेयर्स आएंगे। तो 2x² प्लस 6x माइनस x, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा एंड -3। तो अब अंदर हमने इनमें से पहली दो टर्म्स में से गौर से देखें, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो 2 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 2 अपने आप को भी डिवाइड करता है और 6 को भी, और x² और x के अंदर x कॉमन है, तो 2 भी बाहर चला गया, x² में से 1x बाहर चला गया, 1x बचा, प्लस 6x था तो 2 3 का कितना होता है 6x बाहर चला गया, ये चीज़ बची। अब यही चीज़ हमने इसके अंदर तलाश करनी है, सिंपल है, x भी चाहिए 3 भी चाहिए, बिल्कुल मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ साइंस का फ़र्क है, तो -1 कॉमन लेंगे जिससे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, फैक्टर्स बने, x प्लस 3 सेम हो गया है, जो सेम हो गया है उसको एक दफ़ा लिखना है और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है 2x माइनस 1 को। इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। इसकी मदद से हम HCF भी फाइंड करेंगे और LCM भी फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 में देखें सबसे पहले x इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो HCF में x आएगा, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 के अंदर दोबारा आ जाते हैं, x प्लस 3 इधर है, x प्लस 3 इधर भी है, ये भी लिख लेंगे, ठीक हो गया। और इक्वेशन 1 में फिर से x माइनस 1 और इधर x माइनस 1 नहीं है, इस वजह से इसका HCF में यही आंसर है। हाँ, आप इसका आंसर यह भी ठीक है, फर्दर अगर इसको करना चाहें r की स्टेटमेंट लेकर x को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x² प्लस 3x, ये भी ठीक है। अच्छा, अब हम इसका LCM लेना चाहें, LCM में क्या होता है, हम सिंपली इक्वेशन 1 को पकड़ के चलते हैं जी, x इंटू x प्लस 3, x प्लस 3 फिर x माइनस 1, ये सारे फैक्टर आ गए, x भी, x प्लस 3 भी, x माइनस 1 भी। इक्वेशन 2 के अंदर चलते हैं, पहला देखें x है, हम लिख चुके हैं, दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ ग्रेटर पावर होती तो फिर पावर ज़्यादा वाली, x प्लस 3 लिख चुके हैं एंड 2x माइनस 1 इसको हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर हम 2x माइनस 1। अब जब हम ये फैक्टर की फॉर्म में लिख लें, HCF हो या LCM, फिर आपने ये देखना होता है कि क्या कोई फार्मूला बन के मिनिमाइज तो नहीं हो रहा, यानी कि क्लोज फॉर्म में तो नहीं जा रहा। मोस्ट प्रोबेबली फार्मूला जो बनता होता है, बाज़ औक़ात हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी कहीं ना कहीं बन रहा होता है, तो हम उसको क्लोज कर देते हैं जिससे हमारा आंसर थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5।